जो उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया था, गुलामी की सत्ता से बाहर निकाल कर लाया था, निर्जन प्रदेश से बाहर निकाल कर लाया था, उस प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता था, और वो उसे भूल गए थे। और वो अब अपनी भक्ति और अपना प्रेम बाल को अर्पित कर रहे हैं, और राजा भी बाल की भक्ति कर रहा है। और परमेश्वर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन ना करो और तुम मुझसे दूर हो जाओ तो मैं आकाश को रोक दूंगा कि वो तुम पर मेह ना बरसाए। तो एलिय्याह ने प्रार्थना की। एलिय्याह उस समय उस क्षण का भविष्यवक्ता था, हमारे समान सुख दुख का भोगी, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। उसने फिर से प्रार्थना की 3.5 साल के बाद, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जी हाँ, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ओके, तो उन 2 वचनों में हम सीखते हैं कि एक प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं और इसका प्रभाव धरती और आकाश पर होगा। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये तसल्ली देने के लिए नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं आकाश को धरती पर लाने के लिए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं परिणाम को पाने के लिए। तो वो दिन चले गए जब हम प्रार्थना करते थे अच्छा महसूस करने के लिए, उस व्यक्ति की तसल्ली के लिए जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। हमें सीखना होगा कि परिणाम पाने के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। इस मामले में एलिय्याह ने प्रार्थना की और वातावरण कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि आकाश ने भी 3.5 वर्ष के लिए मेह बरसाना बंद कर दिया। और बाइबल कहती है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। अब देखते हैं 1 राजाओं 17:1। पहली बार जब एलिय्याह राजा के सामने प्रकट हुआ, राजा अहाब के सामने, उसने ये कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहूंगा, ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेह बरसाना एक बात है, कम से कम सुबह ओस तो होती ही है। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और जब आप पढ़ते हैं याकूब 5, अभी आपने पढ़ा कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, पर यहां बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कोई प्रार्थना की थी। उस पारंपरिक तरीके से प्रार्थना, पता है, जिसे हम सोचते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि किसी की आंखें बंद होंगी और उनके हाथ जुड़े होंगे और शायद वो अपने घुटने पर होंगे। और प्रार्थना का यही आइडिया है जो हम अक्सर सोचते हैं, हम सब ये अक्सर सोचते हैं। पर यहां पर ये घोषणा करने वाली प्रार्थना थी, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और परमेश्वर उससे कहते हैं, और नए नियम में पवित्र आत्मा उससे कहता है, गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। उसने गिड़गिड़ा कर यह प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और मेह नहीं बरसा। आज हम कहेंगे कि बस घोषणा करना, ये गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना कैसे हो सकती है? पर प्रभु से कहते हैं शक्तिशाली प्रार्थना, गिड़गिड़ाने वाली। क्या आप सुन रहे हैं? और फिर बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। याकूब 5 यहां लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। गौर करें, उसने दोबारा प्रार्थना की, यह नहीं कि उसने गिड़गिड़ा कर दोबारा प्रार्थना की। आप देखिए, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी मेह ना बरसे। यह शब्द गिड़गिड़ाना वहां है, ग्रीक में है। उसने प्रार्थना का एक प्रार्थना के साथ, यह आइडिया उस प्रार्थना को मिलाना 2 बार दोहराया गया है। एक संज्ञा है, दूसरा है क्रिया। ग्रीक में इसका मतलब है उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। पर यहां जब उसने दोबारा प्रार्थना की तो यह शब्द वहां गिड़गिड़ाना नहीं है। तो चलो देखिए कि उसने कैसे दोबारा प्रार्थना की और आकाश ने मेह बरसाया। अब यह हुआ 3.5 साल के बाद। एलिय्याह ने इज़राइल की जाति को एक चुनौती दी, क्योंकि इस समय तक बाल के 450 भविष्यवक्ता थे और फिर राजा वहां था, राजा अहाब। और एलिय्याह ने सबको चुनौती दी और इज़राइल के सभी जाति को यह कहते हुए, तुम 2 रायों में कब तक बटे रहोगे? यदि प्रभु यहोवा परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। तो उसने एक चुनौती दी। उसने कहा कि मुझे कार्मल पर्वत पर मिलो एक बैल के साथ, और तुम सब अपनी वेदी बनाओ। तुम सब जो बाल के भविष्यवक्ता हो, अपनी वेदी बनाओ, अपनी 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 होम बलि चढ़ाओ, और फिर वो परमेश्वर जो अग्नि द्वारा जवाब देता है, और मैं भी अपनी वेदी बनाऊंगा और वैसा ही करूंगा। जो परमेश्वर आग द्वारा जवाब देता है वही परमेश्वर होगा। तो चुनौती दे दी गई और बाल के भक्तों ने अपनी वेदी बनाई। उन्होंने अपने ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। ना ही कोई आवाज आई, ना किसी ने कुछ सुना। सुबह से लेकर दोपहर तक कोई आवाज नहीं आई और कुछ भी नहीं सुना गया। फिर एलिय्याह उनका ठट्ठा करने लगा और उनसे कहने लगा, चलो भी और ऊंचा चिल्लाओ, या जो कुछ भी है वो ऊंचा चिल्लाए। दरअसल उन्होंने खुद को काट भी लिया और वो सब खून बह निकला, पर कोई आवाज नहीं आई, जब तक कि दोपहर के 3 नहीं बज गए। उन्होंने हार मान ली और एलिय्याह ने अपनी वेदी बनाई। एलिय्याह ने प्रार्थना की और आग बलि पर आकर गिर पड़ी। अब आपको यह समझना चाहिए, एक बार जब आग बलि पर गिरे तो इसका